कि संसार के शासन करने के नियम अलग अलग हैं। जो नियम पौधों पर लागू होता है वो मनुष्यों पर लागू नहीं होता। एक पौधे की टहनी काट के दूसरे में लगा दी जाती है। एक ही पौधों की नस्लों का विकास करने के लिए क्या क्या होता है, वही प्रक्रिया मनुष्यों में दूसरे ढंग से होती है, उस ढंग से नहीं हो सकती जिस ढंग से पौधों में होती है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे नियम संसार में बनाए हैं तो उन नियमों में मनुष्य के लिए अलग नियम है। मनुष्य पशुओं के नियमों से शासित नहीं होता, क्योंकि मनुष्य कोई शेर नहीं है। मनुष्य एक समझदार प्राणी है जो सोच समझ के फैसले करता है। शेर के पास इतनी बुद्धि नहीं है, या और पशु जगत के पास इतनी बुद्धि नहीं है। वो जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, लेकिन मनुष्य जैसा था आज वैसा नहीं। और ये ध्यान रखना, आने वाले 10 वर्षों के बाद के जो लोग होंगे वो हम जैसे नहीं होंगे। उनके पास जो टूल्स होंगे वो हम जैसे नहीं होंगे, कुछ और परिष्कृत होंगे। उनके पास परिष्कृत यंत्र होंगे जिससे वो अपना काम आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो संसार को जीतने की ललक है, पहले तो इस बात को समझो कि क्या संसार की जीत को ही जीत माना जाना चाहिए। वैदिक संस्कृति कहती है कि 2 जगत हैं, 2 संसार हैं, एक बाहर और एक आपके अंदर। बाहर के संसार को जीतना सरल है और अंदर की जीत मुश्किल है। जैसे संसार में पशुओं में बलवान प्राणी कमजोरों को खाकर जीता है और अपने जीवन को बनाए रखता है, मनुष्यों में उल्टा है। मनुष्यों में जो बलिदान करता है वो महान कहलाता है। मनुष्यों में जो बलिदान करता है अपने आप को, वो क्या कहलाता है? महान। एक हिरन मार दिया शेर ने, क्या हिरन महान कहलाएगा? क्योंकि उसने अपना बलिदान दिया, शेर का भोजन बन गया, उसने शेर के जीवन को बढ़ाया अपना जीवन देकर। तो क्या हिरण का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए? लेकिन उसके अतिरिक्त आप इधर मनुष्यों को देखिए, जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में न्यौछावर कर दिया समाज कल्याण के लिए, अपनी जान की बाजी लगा दी, जहर पी लिया, भाले खाए, सुई चुभई गई, हाथों में कीलें ठोक दी गई, ऐसे लोग जिन पर अत्याचार हुए और अत्याचार बलवानों ने किए और जिनको कमजोर मानकर अत्याचार किए गए थे, आज उनका समाज में क्या स्थान है? महापुरुष। क्या स्थान है? जबकि हिरण को कभी महान हिरण नहीं कहा जाएगा, वो भी बलिदान देता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, पशु जगत के नियम अलग तरह से शासित होते हैं, मनुष्यों के नियम बिल्कुल अलग हैं। यहाँ जो व्यक्ति समाज का कल्याण करता है, यहाँ जो व्यक्ति अपनी भूख छोड़ के भोजन अपना दूसरे को दे देता है, उसका वो महान माना जाता है। पशुओं में ऐसा नहीं। तो ये मछली का नियम, मत्स्य न्याय मनुष्यों में नहीं चलता। ये मनुष्यों के नियम दया है, करुणा है। इसको आप महर्षि पतंजलि की दृष्टि से आप देखेंगे कि संसार की जीत को क्या कहते हैं। जब सिकंदर निकला यूनान से, तो उनके गुरुओं ने से पूछा, उसने सिकंदर ने, कि मैं ऐसे ऐसे विश्व विजय जा रहा हूँ और आगे आगे जाऊँगा तो भारत में भी जाना होगा, तो आपके लिए क्या लाऊं? तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक भारतीय संत ले आना, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत विचारवान होते हैं। तो तुम वहाँ से हमारे लिए किसी सन्यासी को लाना। सिकंदर जीतता जीतता जब भारत पहुंचा तो उसको वो बात याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि एक साधु को लेकर आना है। उसने अपने चेले को भेजा, सैनिक को। उसने कहा जाओ किसी महात्मा को ढूंढो और उसको लेकर आ। एक महात्मा एक लंगोटी पहने रेत पर लेटा हुआ था। थोड़े सर्दियों के दिन थे, उसके ऊपर धूप आ रही थी। तो जो सिकंदर का सैनिक था वो गया और सामने आके खड़ा होकर कहने लगा कि मैं सिकंदर का सैनिक हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना, ये राजा का हुक्म है। तो उसने कहा पहले तो तुम मेरी धूप रोको, जो मेरे ऊपर धूप आ रही है ना, तुम उस धूप को रोक रहे हो, मेरी धूप मत रोको। और मैं कहीं किसी के साथ जाने वाला नहीं, जिसको आना हमसे यहीं आके मिले। उसने यही बात सिकंदर को कही। सिकंदर तो आप राजाओं का स्वभाव तो जानते हो, राजा को नहीं होता जो गद्दी पे बैठा, वो तो था ही। हम और आप भी राजा हैं, हमें थोड़ी सी कोई बात कह तो दे, हमें कोई थोड़ी सी बात कह तो दे कि हमारे अंदर राजा की प्रवृत्ति पैदा नहीं हो जाती। मुझे कैसे कह दिया
नहीं हो जाती? तो बहुत अर्थों में आप भी राजा ही हैं। जो किसी की सुन के राजी नहीं वही राजा है, जो सुनता ही नहीं किसी। तो सिकंदर तो आ गया वहां। उसने कहा महाराज तुम्हें पता है मैं कौन हूं? कितनी बड़ी दुनिया में जीत चुका हूं और तुम मुझे मना कर रहे हो? एक झटके में मैं तुम्हारा सिर तलवार से जो धड़ से अलग कर सकता हूं। उसने कहा देखो सिकंदर, ऐसा है तुम मेरे शरीर को तो मार सकते हो पर मुझे नहीं मार पाओगे। मेरे शरीर के अंदर एक और तत्व रहता है जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, तुम उसे नहीं मार पाओगे। हो सकता है तुम मेरा शरीर जो है ना सिर धड़ से अलग कर दो, ये संभव है, पर मेरी आत्मा को नहीं काट पाओगे। और उसकी आंखों में निडरता थी, संत की आंखों में निडरता थी, और उसने उस सिकंदर की आंख में आंख डाल के बात की। सिकंदर ने उसके आगे अपना सिर झुका दिया। उसने कहा भाई मैं सारी दुनिया जीत गया पर तुम्हारे पास, मेरे पास तलवार है और तुम्हारे पास सिर्फ लंगोटी। मेरे पास क्या है? तलवार। और केवल तलवार नहीं है, आधी दुनिया के शासन की डोर मेरे हाथ में है। और मुझे हार में किससे गया है? जिसके पास संसाधन के नाम पे क्या है? सिर्फ एक लंगोटी। तो जो संसार को जीता हुआ था वो किससे हारा? जिसने स्वयं को जीता हुआ था उससे हार गया, जिसने संसार को जीता। ये बात समझने योग्य है। संसार की जीत नहीं होती। तो महर्षि पतंजलि इसको जो यम और नियम कहते हैं ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, ये 5 यम हैं और इनको सर्वभौम महाव्रता कहा योग दर्शन के दूसरे पाद में कहा कि देश काल समयानवच्छिन्ना सर्वभौम महाव्रता। ये देश काल परिस्थिति से बाहर है, ये सब जगह सब तरह से शासित होने वाले नियम हैं। इन नियमों को कोई भी तोड़ नहीं सकता। और ये कैसे हैं? सर्वभौम महाव्रता। सर्वभौम है, सारी भूमि पर लागू करने योग्य है। यदि आप ये जानना चाहो कि चीज सर्वभौम है कि सर्वभौम नहीं है तो क्या करोगे आप? क्या पैमाना है? तो जो यम है ना उसमें पहला क्या है? अहिंसा। अहिंसा। तो कहा कि जो सर्वभौमिकता की जांच आपको करनी हो तो कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि जो ये नियम है सर्वभौम अहिंसा, अहिंसा से विपरीत जो शब्द है वो कौन सा है? वो हिंसा है। तो कहते हैं जैसे अहिंसा सर्वभौम है, सारी भूमि पर लागू होने योग्य है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें जांचना हो कि सर्वभौम है या नहीं, तो जो इसका विपरीत शब्द है ना हिंसा, उसे सर्वभौम कर दो। उसे सर्वभौम करके देखो, क्या वो सार्वभौमिक हो सकती है? क्या हिंसा सार्वभौमिक हो सकती है? क्या हर एक व्यक्ति को दूसरे के मारने का अधिकार दिया जा सकता है? क्या ये रेलेवेंट है? आप सोचो, क्या ये बात उचित है कि गवर्नमेंट कहते कि जो जिसको चाहे मारे, हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे? तो क्या ये नियम सार्वभौमिकता से चल पाएगा? आप बताइए। नहीं चल पाएगा। सारे संसार में हाहाकार मच जाएगा, सारे संसार में लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। तो जो मारने का सिद्धांत है वो सार्वभौम हो नहीं सकता, रेलेवेंट ही नहीं, हो नहीं सकता। लेकिन जो बात कही गई इसमें योग दर्शन में अहिंसा, ये सार्वभौमिक हो सकती है। शेर भी उतने अर्थों में हिंसक है जितने अर्थों में उसे भोजन करना है। शेर अपनी 7 पीढ़ियों के लिए मांस जमा नहीं करता गुफा में कि मेरी 7 पीढ़ियां खाएं, मैं एक गुफा के अलावा 6 गुफा और बना लूं, मेरे 6 बच्चे और हैं और मैं जितने हिरण अधिक से अधिक मार लूं, क्योंकि दूसरे शेरों के ग्रुप भी हैं, कहीं वो ज्यादा ना मार ले और मेरे लिए शिकार कम ना रह जाए। ये प्रवृत्ति तो शेरों में, पशुओं में भी नहीं पाई जाती। गाय भैंस आदि भी जो खेतों में घास चरते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए आगे के लिए घास जमा नहीं करते। तो ये बात सोचने योग्य है कि जो काम पशु भी नहीं करते वो काम मनुष्य करता है। पशु भी ये काम नहीं करते। शेर में हिंसा है, ईश्वर प्रदत्त है, वो चाहकर भी अपनी प्रवृत्ति बदल नहीं सकता। लेकिन मनुष्य हिंसक है तो अहिंसक हो सकता है। आप समझे? शेर अहिंसक नहीं हो सकता, कभी भी हो ही नहीं सकता, लेकिन मनुष्य अहिंसक हो सकता है। अंगुलीमाल की कहानी सुनी है ना? अंगुलीमाल डाकू, महात्मा बुद्ध के समय में अंगुलीमाल डाकू जितने लोगों को मारता था उसकी एक उंगली काट के अपने गले में डाल देता था।
उसने इतने लोग मारे कि अंगुलियों की माला बन गई गले में, और उसका नाम क्या पड़ गया? अंगुलीमाल। अब बुद्ध उस जंगल की ओर जाने लगे तो लोगों ने कहा कि महाराज इस जंगल की ओर मत जाओ। उन्होंने कहा क्यों ना जाऊं? उन्होंने कहा वहां तो जो है ना वो बहुत बड़ा एक हत्यारा है, बहुत बड़ा डाकू है, अंगुलीमाल रहता है, जिसको देखता है उसे ही मार देता है और मारकर उसकी अंगुली अपनी माला में पहन देता है, बड़ा हिंसक है, उधर न जाओ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे कि उसे ही तो मेरी जरूरत है। क्या कहा? संसार के भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग जो किसी का आटा चुराने से भी डरते हैं, किसी का रुपया रखने से भी डरते हैं, उन्हें बुद्ध की क्या जरूरत है? वास्तव में बुद्ध की जरूरत किसको है? ये थे, इनको कहते साधु, इसको कहते सन्यासी, जो अपनी जान दांव पे लगाकर दूसरों में बदलाव की संभावना रखता है, उसको साधु कहते हैं। साधु उसको नहीं कहते जो भाग जाए, जो बड़े बड़े मंदिर बना दे, जो बड़े बड़े मठ बना दे, जो उससे अपने चेले चेलियों की फौज खड़ी कर ले, समाज कल्याण में एक रुपए का योगदान नहीं, लोगों को जगाने में एक रुपए का योगदान नहीं, लोगों के विचारों को बदलने का जरा भी प्रयास नहीं करना, उल्टा उनको ठूंठ बना देना और ज्यादा। जितने मूर्ख होंगे उतना बढ़िया ग्रुप बनेगा। भेड़े यदि सियानी हो गई तो गडरिया उन्हें हाँक नहीं पाएगा, समझा? यदि भेड़े सियानी हो गई तो गडरिया हाँक नहीं सकता। गडरिये के लिए जरूरी है उसके हाँकने के लिए कि भेड़ों में मूढ़ता बनी रहे। तो साधु संत तो नहीं चाहते आजकल के कि तुम में को परिवर्तन आए, तो कहते बस आंख नीचले और ऐसे करता रहे। इतने हल्के सिस्टम बना दिए कि तुम्हारा दिमाग जितना जाम हो उतना अच्छा, क्योंकि जाम रहोगे तो कुछ दोगे, तो पूछोगे ना सर सवाल, तो कहते सवाल मत पूछो। तो वो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने कहा नहीं मैं तो वहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा तेरा तो दिमाग खराब, तू जा, अब मेरे बस का नहीं। हम तो इतने कह सकते थे ना कि उधर मत जाओ, हाँ तुम्हारी जान को खतरा है। पर ये देखिए इंसान के नियम और पशु जगत के नियम, यहाँ बलिदान उसे पता है कि मारा भी जा सकता, पर फिर भी निडर होकर चला गया। और जब वो जंगल में प्रवेश करा और आगे जब उन्होंने जाके देखा कि अंगुलीमाल हैरान हुआ सबसे पहले। उसने कहा महाराज इस जंगल में तो कोई आता ही नहीं, और ये आदमी कैसी मस्तानी चाल से चलाता है, इसके अंदर तो भय भी कोई नजर नहीं आता मेरे को, इसकी आंखों में कोई डर नहीं, इसके शरीर में कोई भाव नहीं, ये तो बड़े ढंग से चलाता है। तो जैसे वो जा रहे थे तो उसने पीछे से आवाज लगाई, ठहरो। अंगुलीमाल ने जोर से कहा ठहरो। तो महात्मा बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा और बड़े हृदय से कहा, और हृदय से इसलिए कह पाया क्योंकि वो वैसे थे, उन्होंने हिंसा पर विजय प्राप्त कर ली, अहिंसक थे। तो उन्होंने कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? क्या कहा? मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? बस ये बात कही थी उन्होंने कि बस उसके पता नहीं क्या हो गया अंदर, एक दो शब्दों से उसके जीवन में फर्क पड़ गया। माला उतार के फेंकी, उसके पैरों में पड़ गया कि महाराज कमाल हो गया, सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने कहा नहीं अभी घबराओ मत, अभी जो बचा है उसे ठीक कर लो। अगर 10-20 साल खराब चलेगा तो कोई बात नहीं, जो 10-20 बचे हैं ना ठीक कर लो। तो वो जीवन बदल गया उसका, केवल कुछ एक शब्दों से। याद रखना, तपस्वी व्यक्ति के द्वारा कहे गए थोड़े से शब्द भी जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। तपस्वी व्यक्ति के द्वारा आप जितने पुस्तकों में सूत्र ढूंढोगे वो बहुत बड़े बड़े नहीं है, वेदों के मंत्र बहुत बड़े बड़े नहीं, 2-3 लाइन का मामला है। योग दर्शन और जितने हमारे 6 दर्शन उसमें एक लाइन के आधा लाइन के सूत्र हैं, बस केवल सूत्रात्मक। ऋषि तो कैसा बोलते हैं? सूत्रात्मक बोलते हैं। तो वो बदल गया। तो ये बात देखिए कि बुद्ध ने ये नहीं सोचा कि मैं मारा जा सकता हूं, तो संसार का नियम अलग है। तो जब ये नियम चलते हैं तो इनको सार्वभौम महाव्रत कहा है कि सारी भूमि पर लागू करने योग्य हैं। अगर ये सार्वभौम व्रत सारे संसार पर लागू होते तो सोचो किसी देश को दूसरे देश से डरकर सेना रखने की आवश्यकता। ये जो पशुओं के सिद्धांत है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसको इंसान ने अपने ऊपर लागू करके अपना सत्यानाश कर लिया। एक कमजोर देश दूसरे देश से डरता है, क्यों? क्योंकि वो डार्विन के सिद्धांत को मानता है कि ताकतवर मुझ पर आक्रमण कर देगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि ये भी मनुष्य है और हम भी मनुष्य हैं। हमने बजाय के योग दर्शन के सिद्धांतों को जीवन में डालने के, हमने डार्विन के सिद्धांतों को जीवन में डाला। इस सिद्धांत को लेकर हर देश अपने लिए बड़ी मात्रा में गोला बारूद
रिसेशन है। क्यों? इसका भी तो मन में प्रश्न आना चाहिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि इस समय सारे संसार में क्या चल रहा है? युद्ध। क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है हर जगह। तो जब युद्ध का समय होता है, जब लड़ाई लग जाती है ना घर में, मान लो तुम्हारे घर में तुम्हें पता चले कि 5 आदमी तुम्हें मारने आ रहे, तो तुम सबसे पहले क्या काम करोगे? पर्दे खरीदने जाओगे, बेड की चादर खरीदोगे, या अपने घर में साफ सफाई करोगे, आटा गूंथने लगोगे कि डंडा लाठी ढूंढोगे? क्या ढूंढोगे? जब तुम्हें पता चले कि 4 आदमी डंडा लिए तुम्हारी तरफ दौड़े चले आ रहे, तो तुम भी क्या करोगे? शस्त्र ही ढूंढोगे। तो ये इस समय यही हो रहा है। एक देश दूसरे पे आक्रमण कर रहा है, दूसरे डर रहे हैं, वो कहते हैं भाई ऐसा ना हो ये बगल वाला भी करते मेरे ऊपर। जैसे हमारे देश के ऊपर कभी भी चाइना और पाकिस्तान का हमेशा खतरा बना रहे। इनका सामना करने के लिए इतने सारे हथियार खरीदने पड़े। किसके कारण? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के कारण। जब हमने पशुओं के नियम अपने पर लागू किए तो हमें भी डरना पड़ा ताकतवर से, जबकि यहाँ उल्टा है। यहाँ उल्टा है। राम कितने ताकतवर थे, पर उनकी ताकत से किसी छोटे आदमी को, किसी गरीब आदमी को, किसी असमर्थशील व्यक्ति को डर की जरूरत नहीं थी। राम ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति से बहुत से निर्बलों को सहारा दिया, बहुत से निर्बलों के रक्षक बने। है ना, कहे सखी निर्बल के बल राम, कहे सखी निर्बल के बल राम। निर्बलों के बल बने राम। और यहाँ बलवान क्या करता है? यहाँ बलवान क्या करता है? दूसरे को खा जाने की कोशिश करता है। तो ये कारण है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। आपने पशुओं के सिद्धांत अपनी खोपड़ी में डाल दिए, उससे गड़बड़ हो गई। आपको डालनी थी अहिंसा। ये सार्वभौम महाव्रत है, बिना कारण किसी के साथ कुछ भी इस प्रकार का आचरण नहीं करना है। दूसरा, अहिंसा के बाद दूसरा क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अविग्रह, ये 5 हैं जिनको सर्वभौम महाव्रत कहा है। अहिंसा तो है जो सबसे बड़ा व्रत है कि किसी प्राणी को हमसे कोई हानि ना पहुंचे। और ये मनसा वाचा करना है। आप ये मत समझना कि शरीर से ही हानि होती। आप किसी के बारे में मन से भी सोचते हो तो भी गलत है। कितनी गहराई है इन बातों में। वाणी से की गई हिंसा भी हिंसा की श्रेणी में आती, नहीं करनी चाहिए। शरीर से तो करनी नहीं चाहिए, वाणी से भी नहीं करनी चाहिए, और मन से भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हिंसा पैदा कहाँ होती है पता है आपको? दुर्विचार, बुरी चीजें, बुरे ख्यालात सबसे पहले कहाँ पैदा होते हैं? मन में। क्यों? क्योंकि वहां किसी की दृष्टि नहीं जाती, वहां पैदा हो जाते हैं। और जब आप शास्त्र को अनुशीलन करते हो, संध्या करते हो, उपासना करते हो, भगवान की प्रार्थना करते क्यों हो? ईश्वर की स्तुति करते क्यों हो? यदि अपने छुपे हुए मन में हमें पाप ही पालने हैं, यदि इस मन में हमने पाप ही पालने हैं, तो फिर हमारे द्वारा की गई ईश्वर की स्तुति का कोई भी औचित्य नहीं है। पाप करना है क्या फायदा? कोई जरूरत नहीं, उससे होगा भी कुछ नहीं। आप बैठे रहो 2-2 घंटे, उससे होगा कुछ नहीं। क्योंकि जैसे दवाई है वो रोग के लिए होती है, और तो उसका कोई कारण है नहीं। डॉक्टर आपको देखता है तो आपके अंदर क्या देखता है डॉक्टर? आपने कैसे कपड़े पहने ये देखता है, क्या फेशियल करवाया कि नहीं ये देखता है, बाल नीले पीले करे कि नहीं, स्ट्रेट है कि नहीं ये देखता है। वो तो रोग देखता है। क्या देखता है डॉक्टर? रोग। उसका निशाना रोग है, वो रोग पकड़ेगा। ऐसे आचार्य जो लोग हैं, जो उपदेशक हैं, प्रवचन करते हैं, जो उनका निशाना क्या है? आपके जीवन में की समस्याओं का समाधान करने के लिए है उसको, और क्या उन्होंने करना? उनको ये थोड़ी देखना कि आप कार में आए, कि आप साइकिल पे आए, कि आप पैदल आए, आप कौन सा कपड़ा पहन के आए, आपने चश्मा कितने हजार का लगा रखा है, इसको मतलब थोड़ी है। उनको क्या देखना है कि कैसे उसमें परिवर्तन लाया जाए। और जब ये अंदर से देखिए, आपने 3 नियम बना दिए कि मनसा वाचा करना, हिंसा नहीं करनी, वाणी से भी नहीं करनी, क्रिया से भी नहीं करनी, मन से भी नहीं करनी। जब ये मन में भी हिंसा खत्म हो जाएगी, तो हिंसा का बीज किस भूमि में पैदा होता है? मन की भूमि में। और वहीं से उसे फाड़ फेंकोगे तो हिंसा का बीज वहीं समाप्त हो जाएगा, आगे उसका पेड़ बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अहिंसा, सत्य। दूसरा क्या है? अब ये सब है कहां? क्योंकि हमने तो दूसरे नियम लागू किए ना, हम तो उस तरह से चलते नहीं। सत्य कहना चाहिए, लेकिन अब दूसरी बात है, वो कहते हैं राजनीति में जो कहना है वो करना नहीं, जो करना है वो कहना नहीं। ऐसे बोलते हैं
कि पॉलिटिक्स क्या है? जो कहो, जो ना कहो वो करो, जो कहो तो बिल्कुल ही ना करो। इस तरह की बात पे कहो कुछ हो, करो कुछ हो, आज तुम महाकल, तुम कोई नैतिकता नहीं है। जबकि आपका और हमारा धर्म नैतिकता पर आधारित धर्म है, नैतिकता पर आधारित धर्म। यहाँ कोई मजबूत कमजोर वाली बात नहीं। यहाँ है कि कोई कमजोर है तो उसकी ताकत बनो, 100 को इंप्रूव करो। दूसरे की आत्माओं में जो कमियां हैं, दूसरे के मन और बुद्धि में जो कमियां हैं, उनको ठीक करो, उनको बलवान बनाओ। निर्बल के बल बनाओ, ना कि निर्बल को सताओ। सत्य बोलो, जो वस्तु जैसी है उसको जैसा जैसा ज्ञान से, आंख से, नाक, कान से, इंद्रियों से हमने निर्णय कर लिया ये वस्तु ऐसी है, उसको वैसा कहना, जानना और मानना सत्य है। झूठ क्या है? जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा कहना झूठ है। निंदा, जिसमें जो गुण नहीं है वो कहना, जिसमें जो गुण नहीं है वो कहना। स्तुति, जिसमें जो गुण है वो कहना, ये स्तुति है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये नियम मनुष्यों के चलाने के कुछ हो रहे हैं। मनुष्यों में बलिदान, त्याग, ये बड़ी चीजें हैं, और पशुओं में हड़पना, घात लगाना, छुपना, घात लगाना, कमजोर को मार देना, खा जाना, ये पशुओं का नियम। मनुष्यों का नियम घात लगाना नहीं, मनुष्यों का नियम है सहायता करना। मनुष्यों का नियम है कि हम बली हैं तो बल से करें, धनी है तो धन से करें, ज्ञान है तो ज्ञान से करें। जो भी ईश्वर ने हमें शक्ति दी है उस शक्ति से हम समाज का कल्याण करें। ये भारतीय मनीषा है, भारतीय प्रज्ञा है, इसमें ये बातें कही गई। और जब हम इन बातों को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि अरे हम तो अपने ऊपर गलती नियम लगाए जा रहे थे। तो ये आज वो समय है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट छोड़ के त्याग, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इन चीजों को लागू करना। अगला जो रविवार रहेगा मैं प्रयास करूंगा कि इसी विषय को आगे बढ़ा के पांचों के पांचों जो यम हैं वो आपको मैं समझाने का प्रयास करूँ। तो आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने बड़े ध्यान से, बड़ी श्रद्धा से मेरी बात को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।